प्रकाश गाबा को भी। भसीन साहब, ये जो सेल ऑफ है ऑफ कोर्स ग्लोबल कारणों के चलते भी भार थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वीरू जो कह रहे हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लोग चांस नहीं लेना चाहते। एक तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, सीरिया में पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है ऑफ कोर्स वो ईरान की मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन घबराहट बढ़ी, और यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ना, हांगकांग की जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। भारतीय ट्रेडर को करना क्या है? संभलना है, डिप पर खरीदना है, या फिर अग्रेसिव पोजीशंस मंदी की लेनी है? गुड आफ्टरनून अर्चिता। देखिए, सारा डूम ग्लूम में मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और का 3 कारण देता हूँ। एक, एनी वीकनेस इन हांगकांग चाइना इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ए, बी, वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर हायर यील्ड्स, एंड सी, जो मेरे एक बहुत खास चार्टिस्ट हैं जो यूएस में ट्रैक करते हैं, उन्होंने कहा दिस इज द 8th month ऑफ द बॉन्ड यील्ड, 1.61 इज अ टॉप, इट विल नॉट एक्सीड दैट, एंड ही इज सेइंग द नेक्स्ट 2 weeks विल सी बॉन्ड यील्ड्स फॉल। ए, आई एम नॉट सच अ बिग टेक्निकल एनालिस्ट, सो आई वोंट बी एबल टू से, बट आई थिंक जो बैंक्स ने ऑलरेडी कैश यूज रिजर्व्स रेस की हैं एट लोअर प्राइसेस, उनके लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द लेंडर विल गो अप। सो आई थिंक दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, मैं आपको डेट से बता रहा हूं, मेरे हिसाब से आज बॉटम बन जाएगा 14,500, ये जो भी आपका लेवल है, आई डोंट सी दैट गेटिंग ब्रीच। आई सी अ रेंज बिटवीन 14,500 to 15,200 फॉर द नेक्स्ट 15 days, but let me put my neck out. After the 14th of March, I am seeing the new high being revisited. So I am saying use this opportunity to accumulate good stocks. आपके सामने कल मैंने कहा था बैंक्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, गेट इनटू कंज्यूमर, गेट इनटू फार्मा विच इज माय टॉप हैवीवेट, गेट इनटू आईटी। आई थिंक आईटी का एक मिसकैलकुलेशन है कि नैस्डैक फॉल सो आईटी विल बी वीक। वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, वी विल डू बेटर विद एनी फॉल ओवर देयर, एंड in fact yields rising is a good point for the fixed income part और treasury part of most IT companies. तो यहाँ पे मेरे पे 2 बाय कॉल हैं और कन्विक्शन बाइज हैं, जहां मुझे रिस्क रिवॉर्ड मार्क में बहुत फेवरेबल दिख रहा है। ओके, आपके कन्विक्शन बाइज पर मैं आऊंगी सर, लेकिन आपने बहुत बड़ी चीज कही है कि 14 मार्च के बाद फिर से हम निफ्टी के उस न्यू हाई पर जाएंगे जो शायद 15,431 का था, वो रीटेस्ट होगा। तो इतना पैनिक मत कीजिए, ये डिप का फायदा उठाना चाहिए। गाबा साहब बताइए, निफ्टी बैंक पर क्या इस समय आप खरीदारी करने को तैयार हैं? आपको सपोर्ट क्या करीब दिख रहा है या फिर टाइम लगेगा पहुंचने में? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। सिंपल है कि 15,471 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, हम उसके आसपास चलेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस। तो उसके बाद जो हमने करेक्शन देखी, 6 दिन की हमने करेक्शन देखी है, 6 दिन के बाद लग तो रहा था कि नीचे आया फिर ऊपर जाने की, लेकिन 2 दिन का जो शॉर्ट कवरिंग हुआ इनफ नहीं था, वो तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्ट कवरिंग था। उसके बाद आज का मूव गैप डाउन हुआ है। हम कह सकते हैं कि एक्सक्यूज है यूएस स्ट्राइक को, पॉसिबल है, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद एक फ्रेश डाउन मूव शुरू हुआ है जी। और वीरू ने बताया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, पॉसिबल है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, इसलिए गिरावट हो रही है। शॉर्ट्स अब तक बने नहीं है, और जब शॉर्ट बनेंगे तो और गिरावट है। तो अपमूव हो सकता है, मिल जाए, लेकिन इस अपमूव में थोड़ा मैं डाउट करूंगा जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप बेसिकली कह रहे गाबा साहब कि आप इस समय नए तेजी की पोजीशन नहीं लेंगे। क्या अभी भी शॉर्ट लेना बनता है? अब तो सिर्फ हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है, जो आप कह रहे हैं ना कि आगे जब शॉर्ट्स आएंगे तो और पेन देखने को मिलेगा। इस समय 14,607 पर क्या नया शॉर्ट का कॉल लिया जा सकता है इंडेक्स पे? इंडेक्स पर 14,800 मेक और ब्रेक लेवल था, वहां पर सपोर्ट नहीं हुआ सस्टेन, उसके बाद ब्रेक मिला। तो मुझे लगता है वीकनेस अब तक है, क्लियर कटी, कोई बाउंस मिलते हैं तो बेचना चाहिए। 14,800 मेक और ब्रेक लेवल था, वो ब्रीच हो गया। लग रहा था मुझे भी कि वहां पर सस्टेन करेगा, इनफैक्ट मैं लॉन्ग तक आ गया था, मैंने ट्रेड प्रॉफिट बुक भी कर लिया, लेकिन उसको सस्टेन्ड अपमूव नहीं मिला, तो टिक नहीं रहा है बाजार। गाबा साहब बिल्कुल कन्विंस नहीं है कि इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन भसीन साहब ने कहा कि कुछ कन्विक्शन कॉल्स आपको इस मार्केट में दिखेंगे और उसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं, स्पेशली पिछले 1 साल में, जहां पर लोगों ने दोबारा डिप देखा। मार्च का तो लोग हम जानते हैं, उसके बाद किस तरह की दिशा बाजार ने पकड़ी। बताइए भसीन साहब, इस समय के आपके कन्विक्शन आइडियाज क्या है? क्या ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं?
तो पहला पिक होएगा मेरा फेवरेट HCL टेक. मुझे लगता है HCL टेक हैज बीन कंसोलिडेटिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग, बट द कंपनी जस्ट रेजिंग बॉन्ड्स. देयर इज अ क्वाइट एक्विजिशन. द कंपनी इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस. 914-15 का भाव है, 900 का स्टॉप लॉस रखिए, 950 to 960 का टारगेट आपको मिल सकता है. इफ यू हैव अ ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट क्लोजर टू 945. दूसरा पिक होएगा जिसने सबसे ज्यादा कैश और सबसे बड़ा लेंडर विच विल बिकम बिगर, विच विल आउट परफॉर्म द लार्जेस्ट बैंक, दैट इज HDFC इज गोइंग टू बी ICICI बैंक. 595 596 में लीजिए, 584 का स्टॉप लॉस है. दिस इज हेडेड टू 630 एंड आई एम सेइंग दैट ICICI बैंक इज नाउ द न्यू HDFC बैंक. Secondly, Harshita, we'll make this up on around the 14th-15th of March. If we do get to new highs, remember to call me. डेफिनेटली सर, आपसे तो वैसे भी हर रोज बात होती है.